क्लास में आज आपको शब्द और वाक्य पढ़ाऊंगी। शब्द और वाक्य चैप्टर का नाम है शब्द और वाक्य। चैप्टर 4 वर्ड एंड सेंटेंस, यानी कि शब्द और वाक्य। तो जुड़िए और समझिए मेरे साथ। आप भी इसे पहले सुनेंगे, उसके बाद ही आप समझेंगे। पहले मैं आपको शब्द बताऊंगी, फिर उसके बाद वाक्य बताऊंगी। तो आइए हम शब्द की बात करते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ समझ आ रहा है उनके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। यानी कि ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपको समझ में आएगा, उसके आगे आपको सही का टिक लगाना है। तो क्या दिया हुआ? मगर, तो ये बना हुआ है मगर। रगम, ये कोई शब्द है? नहीं, तो ये मगर पे हम टिक करेंगे। उसके बाद तीतली, तो ये शब्द है। फिर तालीती, ये कोई शब्द नहीं है। किताब, ताकीब, ये भी नहीं है। अखबार, अखबार, और उसके बाद बखार, ये भी कोई शब्द नहीं। तो इस तरह जो शब्द हमें मिले उस पर हमने टिक कर दिया है, और जो शब्द नहीं है उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। बच्चों, वर्डों की सहायता से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं। जो मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, वर्णमाला की सहायता से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। वर्णमाला से भी आप अनेक शब्द बना सकते हैं, लेकिन शब्द सही वही होता है जिसका कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है घो प्लस अड़ा, घोड़ा, सही शब्द अड़ा प्लस घो, अड़ा घो, कोई अर्थ नहीं है। घोड़े का तो अर्थ आपको दिख रहा है, और घो, कोई अर्थ दिखा नहीं दिखा। नमक, कमन का कोई अर्थ है? नहीं, नमक सही शब्द है, लेकिन कमन कोई शब्द नहीं है। तो बच्चों, हर शब्द को लिखने के लिए वर्डों की सहायता सही जगह पर, वर्डों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी शब्द की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, यानी कि शब्द क्या है। वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उसके बाद है वाक्य। जैसे वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे कि वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कारण बजा गिटार रहा है, रही रमा बना चित्र है। ये शब्द दिए हैं, लेकिन क्या ये शब्द सही हैं? नहीं। तो आइए हम बताते हैं कि इन शब्दों को हम कैसे सही करेंगे। यदि हम इन शब्दों को मिलाकर एक जगह पर रख दे तो वाक्य नहीं कहलाएगा, रख दे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों में को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो उनका सार्थक वाक्य बन जाएगा। करण गिटार बजा रहा है, रमा चित्र बना रही है। जो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया वो इधर आपको आ गया। उसके बाद क्या है, अब मैं आपको वाक्य की डेफिनेशन बताऊंगी। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। हम आपसे बातचीत करते समय वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप किसी से भी कोई भी बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे वाक्य निकलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हीं वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है, यानी इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। भाषा क्या है, वाक्य क्या है, शब्द क्या है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, शब्द किनके मेल से बनते हैं? शब्द स्वर तथा व्यंजन के सही मेल से शब्द बनते हैं, या वर्डों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। भाषा किसके मेल से बनती है? भाषा किसके मेल से बनती है? वाक्यों के सही मेल से भाषा बनती है। फिर उसके बाद सही कथन पर सही का चिन्ह लगाएं। वर्डों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्डों के
सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का अर्थ होता है? हर शब्द का अर्थ होता है? नहीं, गलत। के बाद हम आपसी बातचीत में शब्दों का प्रयोग करते हैं? सही। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले वाक्य कहलाता है? गलत। उचित मिलान कीजिए। मैं दिखा दिया है मैंने आपको यहाँ पे। शिमला जाऊँगा। गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। दादी ने फल खरीदे। इसके बाद यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सही वाक्य बनाएं। जैसे कि मैंने अभी आपको वाक्य बनाना बताया था, वैसे आपको ये वाक्य बनाने हैं। है रहा हिरण दौड़ रहा है। रही नाच है लड़की नाच रही है। किताब है पढ़ता बच्चा किताब पढ़ता। दहाड़ता है जोर से शेर जोर से दहाड़ता है। इसके बाद नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाएं। री का ब, तो ये क्या हुआ? बकरी। मछली। मौसम। बरसात। क्या है? बरसात। शरबत। गमला। सहेली। इसी तरह दिया हुआ है यहाँ पे। सही शब्द ना होते तो आप आपस में बातचीत कैसे करते? इसको आपको अपने आप से सोचिए और बताइए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शब्दों के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाए तथा टिन को आगे बढ़ाते जाएं और चिन्ह से मिलवाएं। ढोलक, कबूतर, रथ, थर्मस, सर्कस, शरबत, तबला, लड्डू। मिल गया। तो इसको आपको इसी तरह पहले इसमें से पढ़ना और इसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद जब मैं आपको PDF वर्क दूँगी तो उससे आपको वर्क करना है। तो नीचे दिए गए हैं जीवन मूल्य। सही शब्दों के सही जगह पर प्रयोग करने से ही अपनापन बढ़ता है और कभी झगड़ा नहीं होता है। दूसरों के लिए सदा अच्छे शब्द बोलें। तो इसीलिए आपको इसे ध्यान से सुनना है और के बाद ही इसमें से आपको वर्क करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।